the next topic for us is structure of carbonyl compound. For any carbonyl compound, we know that it contains C double bond O. So the C double bond O bond of carbonyl group in aldehyde and ketone is made up of one sigma bond and one pi bond. It's very easy to understand over here कि आपके पास जो डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ऑब्वियसली वन बॉन्ड क्या रहने वाला है, सिग्मा रहेगा, सेकंड क्या रहेगा, पाई बॉन्ड. नाउ इसके अंदर होता क्या है, इफ वी सी केयरफुली, यहां पे एक स्ट्रक्चर बताया गया है हमें, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है. सिंस कार्बन इज मेकिंग and oxygen is also making one pi bond, double bond बन रहा है, then both of them they have to undergo through sp2 hybridization. दोनों के दोनों कौन से हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, sp2. सो यहां पे जो कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी वजह से उसकी 3 ऑर्बिटल बनेगी जो एक ही प्लेन में, वी कॉल देम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. व्हाट डू वी कॉल देम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एंड दे आर इन द सेम प्लेन. उसमें से एक ऑर्बिटल ऑक्सीजन के ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाने वाली है. बाकी की ये दो जो है, ये दोनों डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड, अगर कीटोन होगा तो दोनों आर आएंगे, अगर अल्डिहाइड होगा तो एक आर होगा एक एच होगा, लाइक दैट इज गोइंग टू मेक. ओके, ये समझ में आ रहा है. एंड और एक ऑर्बिटल हम देख रहे हैं, this one, that is unhybridized orbital for carbon as well as oxygen. That is unhybridized orbital for carbon as well as oxygen. जिन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड होने वाला है. कौन सा बॉन्ड होने वाला है, बराबर है कि नहीं. एंड वी आर सीइंग दैट पाई बॉन्ड ओवर हियर. ये पाई बॉन्ड जो है यहां पे भी दिखाया गया है. अभी ये जो शेप है, ये शेप आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है, एंड यू कैन सी दैट इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है. ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिख रही है, कैन यू सी दैट, एंड कार्बन की ओर कम दिख रही है. पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑक्सीजन की ओर थोड़ा सा खींचा जाता है. उसका रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है. सॉरी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नॉट कंपाउंड. इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन, दैट्स व्हाई इट पुल्स द electron pair towards itself. And if we see, this is the final structure of this. Obviously oxygen के पास दो non bonding pair of electron भी है यहाँ पे, is making a single bond and one double bond. दूसरा एक बन रहा है pi bond, and यहाँ पे कार्बन भी दो बॉन्ड बनाने वाला है. इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल रहेगा, एंड ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है. करेक्ट, यहां तक समझ में आ रहा है आपको. Let's see what does your textbook says. In the formation of carbonyl group compounds, the carbonyl carbon is in sp2 hybridization and forms 3 sp2 hybrid orbitals. I had explained you how and why. One of the sp2 hybridized orbital of carbon overlaps with the p orbital of oxygen. ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल के साथ, एक्चुअली p नहीं होनी चाहिए, sp2 ही होनी चाहिए. Forms a sigma bond between carbon and oxygen atom. The remaining 2 hybridized sp2 orbitals of carbon atom form additional 2 sigma bonds. ये दोनों दो दूसरे sigma bond बनाने वाले. Depend either by overlapping with, अगर ये formaldehyde होगा, suppose ये formaldehyde है, then यहां पे दोनों हाइड्रोजन जुड़ेंगे. At that time ये वाली ऑर्बिटल हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होती है, इधर बाय ओवरलैपिंग विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स इन केस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड. अगर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, दूसरा कोई अल्डिहाइड है, देन एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा अल्काइल ग्रुप होगा. ओके, और
with 1s orbital of one hydrogen atom and one sp3 hybridized orbital of alkyl group. यहाँ पे alkyl group का sp3 होगा और कीटोन होगा, देन दोनों के दोनों sp3 रहेंगे कीटोन के लिए, दोनों के दोनों R रहेंगे. दैट्स फाइन. ये एंगल 120 डिग्री है. एंड दिस टाइप का जो हमें ये जो स्ट्रक्चर मिलता है वो इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से हमको पता चलता है. जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया वो कहां से उन्होंने लिया है, वो तो था स्ट्रक्चर. अगर हम नेचर देखते, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, as I had explained you earlier also, if we see this particular diagram over here, you can see between carbon and oxygen this density of electron is more towards oxygen because oxygen is more electronegative. That's why this bond becomes partially negative and this bond becomes, okay, carbon becomes partially positive and bond becomes polar bond. Yes or no? And this bond is polar in nature. So if we talk about the nature of carbonyl group, in carbonyl group the carbon oxygen double bond is polarized due to higher electronegativity of oxygen atom relative to that of carbon atom. As a result, the oxygen atom tends to attract the electron cloud of the pi bond towards itself as shown in the diagram number 5.2. As a result, since इसने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर खींच ली है, as a result carbon becomes partially positive charge, oxygen becomes partially negative charge, and जो partially positive charge होता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे. And since they are electrophile, okay, carbon becomes Lewis acid, oxygen becomes a nucleophile which is known as Lewis base. Ultimately carbonyl group becomes a polar in nature. Hence such compounds, because of this positive and negative charge, it becomes polar in nature and develops a dipole moment from positive charge to negative charge. And if we measure those dipole moments, for example aldehyde and ketone have dipole moment from 2.3 से 2.8 dBi, capital D stands for dBi, and there is a polarity of carbonyl group which can be explained on the basis of resonance structure. यहाँ पे resonance होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, एक्स्ट्रा पेयर आ जाती है, there is a resonance structure. Correct?